बीच में शराब भी देखो ठोक दिया दादा। ये आदत बुरी पल्ला। शराब खाने खराब, घर खराब, लाइफ खराब। तो बोला जिसको नशा है, एक है शराब का नशा, एक है माया का शराब नशा। दोनों का उद्धार नहीं हो सकता है। तो पहले बोला हम उसका नशा उतारते। तो वैरागी रूपी ये खटाई खिलाकर गुरु हमारे अंदर का नशा उतारता है, अज्ञान का। दूसरी बात चली जो पहले, मैं किधर जाते थे, दादा भगवान ने बोला स्टार्टिंग की बात। तो कुछ कुछ भूल जाता था पॉइंट बताना। तो अंदर आता था ये अगर बता देता तो उसका बिल्कुल उद्धार हो जाता। तो दूसरे दिन जब मैं जाता था, ये वो जो ध्यान में आई थी पॉइंट, वो उसको बताकर, और अंदर में जब उसको समझ आ जाती थी तो बहुत नाच उठता था वो। हौसला हम लोगों का बढ़ाया दादा भगवान ने। हम लोग कहते थे हमको कुछ आता जाता नहीं। बोला तुम शुरू करोगे, भूल भी जाएगा तो चलेगा, फिर से तुम्हारा अंदर से रिवीजन हो जाएगा। अपने रिवीजन के लिए जाओ, अपने उद्धार के लिए जाओ। ऐसे नहीं दूसरों को जरूरत है, दूसरों को अज्ञान है, उनको अज्ञानी से ज्ञानी बनाने, तुम नहीं बने हो तो औरों को क्या बनाओगे। पर गुरु का ये महावाक्य, मेन बात जो बोली कि अर्जुन को भगवान ने पहले पहले आत्मा बताया। तुम, हम और सर्व आत्मा है। बेस तैयार हो गया। अगर आत्मा नहीं जानना और जाकर और कर्मों में भक्ति में जाकर पड़े, हम अच्छा काम करें, कौन सा अच्छा काम है? ईगो वाले से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। तुम जो करोगे, अरे ये अहंकार से तो सब्जी में नमक डालोगे वो ही ज्यादा हो जाएगा, बनाने कुछ जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। छोड़कर होता है। दुनिया में भी अभी अज्ञान पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, पर छोड़कर कोई कोई काम कोई करता है ऐसी मस्ती में, तो भी भगवान बीच में आकर उसकी पैज रखता है। तो जिसने ये जान लिया अंदर में से, भाई बनकर काम राइट होते ही नहीं, ये जानना ही काफी है। जान जाए कि ईगो से जो कुछ बोलोगे, चलोगे, देखोगे, करोगे, सब व्यर्थ, वासना वाला काम हो जाएगा। अंदर पहचान तो जाए, खुद को पहचानो तो सही, मैं कौन हूं। भूल जाता है आत्मा, तो हत्या कर बैठते हो जगत मानकर। किसी को अच्छा, किसको बुरा, किसको कैसा मानकर ही वो गड़बड़ होती है। पहले बेस तो पक्का हो जाए, बैठो अपने साथ और अपने स्वरूप का भान होवे। अब पता चलेगा मान होता है, अपमान होता है, दुख होता है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, आग आकर लगती है। तो पूछोगे ना अपने से, क्यों क्यों आग लग रही, किसको लग रही है? पहले भी लगती थी ईगो में, अभी भी लग रही है, फिर आकर बनाते हो। अभी कम लगती कम ईगो है, ये हिसाब नहीं होता है कम और ज्यादा का, है तो है, नहीं है तो नहीं है। थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी रोशनी है, ये सब कहने के शब्द मात्र है। इसीलिए दादा भगवान ने बोला मैंने 12 महीने बैठकर पहले ये सारे ज्ञान को, वो सब बताते हैं कि 12 साल किया था, 12 साल नहीं, 12 महीने दादा भगवान की ये तपस्या रही। बिल्कुल कहीं नहीं, घर में बैठे रहते थे। सारा रिवीजन जो किया, सारे शास्त्रों का तत्व निकाल कर हम लोगों के लिए जो बनाया, वो खाली 12 महीने का पूरी मेहनत, जबरी मेहनत की दादा भगवान। आज तक उसका हम फल खा रहे हैं, सच्चाई भरा। पूछो अपने से, आत्मा नहीं समझा, बाकी समझा तो बुद्धि का खेल है खाली। जानते हैं अपने आप को। चल रही थी वाणी,
मेरा ध्यान जा रहा था, सब अंदर सोच रहे होंगे ठीक है ना, नहीं आत्मा आता है तो चलेगा और बातों में तो जाए ना, दुख थोड़ा कम हुआ है, फायदा हुआ है, वो फायदा चला जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, याद रखना। पक्का फायदा बोला, याद में रहो, हम हमेशा अपने स्वरूप में रहो। वो तो दिमाग काम ही नहीं करता और उलझनों में पड़े हो। जब कोई फोन पर बात करते हैं तो समझ में आ जाता है समझा क्या है। जैसे अपनी सहेलियों से बात करते ना, मेरे को ना अभी भी कालापन अपने में दिखता है, ऐसा होता है। अभी तुमको कोई चीज बनाने के लिए दी जाती है, तो वो चीज ला कर दोगे या उसकी लंबाइयां करोगे? फिर मैंने पानी डाला, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा काटा, फिर ऐसा, उससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, जिस बात से वास्ता ही नहीं है। तुमने अपने दुख का नाश किया सत्संग में आकर, वो तो नहीं हुआ। दूसरे का शब्द लगता है, दूसरे की बात, तो ट्राई करो ना, अपने बैठो ना अपने साथ। भाग भाग खाली लगी पड़ी, अभी यहां से जाओगे ऐसा करके सीधा जाकर किचन। कभी तो अपने लिए टाइम निकालो, अभी तो बहुत समय सबको मिल रहा है। बैठकर अपना अंदर का विचार करते हो, बैठ एकांत बैठकर विचार तो करें, मैं क्या हूं, भगवान क्या है, ये सृष्टि। दादा भगवान ने बोला जगत तुमने नाश कर दिया, अब बाहर का जगत तो तुम नाश भी नहीं कर सकते हो, नहीं भगवान को ताकत है करने की। तो फिर क्या, अंदर जो जगत घुस आया था, नाम रूप बातें फर्ज मर्यादाएं ड्यूटीज, ड्यूटी गंवाती है, ड्यूटीज ड्यूटी बनाती भी है, पावर देती है, लेकिन जब ड्यूटी को ओवर कर लेते हैं अपने ऊपर, वो ब्यूटी चली जाती है, थॉट परेड नहीं खत्म होती उससे। तो ये सब जो भीतर बैठकर अपने अंदर ये संसार आ गया था, अंदर पूरा डुबा रहा था अंदर, उसी से गुरु हमको निजात दिलाता है। ये जो संसार अंदर घुस के बैठा है, रॉन्ग राइट मेरा तेरा, रात को खाली नींद में शायद गायब हो जाता है, हजारों बातें बाहर होती रहती हैं, तुमको नींद गहरी है तो पता भी नहीं है, तुमको दर्द है, बातें थी, सुबह कुछ हुआ था, क्या भी हुआ था, एक गहरी नींदर आई, जगत मैल ना रयो दिखाई। ये जगत ऐसा दिख रहा था जैसे पूरा पत्थर के लकीर की तरह लग रहा था, कहाँ गुम हो गया। फिर जब वो नींद थोड़ी बहुत ढीली पड़ती है तो सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जो जागृत में था वही सपने में वही सोई। जागृत में भगवान है, आत्मा है, उसकी पक्क है। एक बार दादा भगवान ने बताया था, बोला भाई एक औरत आई थी, सत्संग में बैठी थी, तो दादा भगवान को बोली कि आप बहुत बोलते हो, लेकिन शेर का नाम मैं सुनती हूँ तो डर जाती हूँ, अगर मेरे को कभी ऐसा सामना हो जाए तो दादा भगवान ने जो मेन बैठी थी उसको पूछा, बोला मैं उसके आंख में देखकर बोलूंगी कि तू भी आत्मा मैं भी आत्मा। तो उसने बोला ये डायलॉग बाजी है आपस में इन लोगों की, मन शंकाएं कहाँ से ले आता है सच्चे गुरु में भी। 3-4 दिन के बाद आई, दादा भगवान हो, सच है ये, कैसे क्या हुआ, तुम्हारे मानने से हूं, नहीं तो नहीं था क्या? दादा रात को सपने में मैंने देखा शेर आया है, तो मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, शेर तू भी आत्मा मैं भी आत्मा। और आपने बोला था दादा भगवान को, शेर ने किसी मनुष्य की आंखें नहीं देखी, क्योंकि सभी जानवरों की आंखों में बहुत कम पावर है। शेर इतना बड़ा है ना, दिमाग इतना छोटा है उसके पास, मनुष्य छोटा है उसके आगे, पर दिमाग सबसे बड़ा उसके पास है, फुल भरा हुआ है, तो इतनी शक्तियां उसके पास है।
तो बोला वो जब मनुष्य की आंखों में एक ऐसी तो चमक है जो शेर भी नहीं सामना कर सकता, उसकी आंखें ऐसी, पर क्यों मनुष्य शेर को देखकर भाग खड़ा होता है, तो वो पीठ पीछे से उस पर हमला करता है। तो दादा आपने बोला था ना शेर भी भगवान है, मैंने भी उसको बोल दिया जो तू है सो मैं हूं, तू भी भगवान मैं भी भगवान। तो शेर भाग गया। दादा ने बोला कैसे हुआ? बोला सारा दिन चिंतन चल रहा था, कैसे बोलते हैं, मैं इधर तो बोल के गई डायलॉग करते, पर पीछा किया कि अगर कभी ऐसा, तो ये सारा समय शेर 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 शेर, तो शेर शुभम की गर्जना भी अंदर होने लगी। आप भगवान हो? हाँ बोला मैं भगवान हूं, अभी तू भी हो जा। सच्चाई है।